नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अधिगम, बाल विकास, चिंतन, कल्पना तर्क और अभिप्रेरणा। इनके हमने टॉप क्वेश्चन देख लिए थे। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासें हैं वो अटेंड कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इससे कैसे पर्सन बनते हैं वो 75 महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे और 5 क्वेश्चन इनमें रहेंगे रिपीटेड, जिनके उत्तर आपको क्वेश्चन सामने आते ही देने हैं। दोस्तों, तो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन मानकर चलते हैं हम। 70 क्वेश्चन है जो आपको व्यक्तित्व की इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कार्य आपका लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने का। तो जो भी साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे जैसे ही न्यू क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। व्यक्तित्व से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, अब यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तित्व की। दोस्तों, व्यक्तित्व है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है, पर्सोना, इससे बना है। दोस्तों, पर्सोना से इसकी क्या हुई है उत्पत्ति। और पर्सोना का अर्थ होता है मुकुट्टा, मुकोटा, मुकोटा या नकाब या नकली चेहरा। समझे आप, यह होता है पर्सोना का अर्थ। दोस्तों, अब देखिए मित्रों, एक के व्यक्तित्व होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, यह देखिए। जो व्यक्ति रूप, रंग, भाषा, वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अच्छा उसका व्यक्तित्व माना जाता है। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की परिभाषा देखें ना, तो देखिए, जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा उसका क्या व्यक्तित्व है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो व्यक्तित्व है जो वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। व्यक्तित्व किसका होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। दोस्तों, समझिए आप, ये वुडवर्थ ने कहा था। तो कुल मिलाकर जो आप दिखाना चाहते हैं, अगर आप नई ड्रेस पहनकर कुछ दिखाना चाहते हैं तो वही आपका क्या है, व्यक्तित्व हो गया। मित्रों, चलिए पहला क्वेश्चन अटेंड कीजिए आप। हमें क्वेश्चन अटेंड करने हैं। निम्न में से कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रतिभागी, नियंत्रित, अप्रतिभागी या अनियंत्रित, पहला क्वेश्चन। और देखिए, निम्न में से कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? दोस्तों, कौन सी में? प्रतिभागी विधि में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। हटके क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के अनुभव किए गए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है। दूसरों के अनुभव किए गए संवेग को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है मित्रों? परानुभूति कहलाती है। क्या कहलाती है? परानुभूति। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है। ध्यान से देख ले मित्रों, अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है वो क्या कहलाती है? वो रक्षा युक्ति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी रक्षा युक्ति कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आनुवांशिक है या उपरोक्त सभी है? बता दीजिए मित्रों। वो आनुवांशिक कारक है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट 5 नंबर, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ बताइए मित्रों, क्या होता है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? विश्वसनीयता, वैधता और मानक, उपरोक्त सभी होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना किसने प्रतिपादित की?
भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना है वो किसने प्रतिपादित की? पियाजे, युंग, वाइगोतस की या वार्प ने? वार्प ने की थी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आए ना अभी तक 6 क्वेश्चन जो आपने पहले पढ़े ही नहीं होंगे। तो चलिए 7वां क्वेश्चन, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली मापनी या स्केल है। नवजात है, उसके स्वास्थ्य को मापने हेतु प्रयोग में कौन सी मापनी हम काम में लेते हैं, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपके लिए। जल्दी से बताइए मित्रों, 4 ऑप्शन, टीएटी स्केल, एपीजीएआर स्केल, डब्ल्यूआईएसआई स्केल या सीटी स्केल, कौन सी है इनमें से मित्रों? कौन सी है? एपीजीएआर स्केल, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णतया प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतया प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया दोस्तों? पूर्णतया प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया आपको यहां पर? कार्ल रोजर, सिगमंड फ्राइड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। बता दीजिए मित्रों, किसने दिया? यह दिया था कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। पूर्णतया प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया? वो कार्ल रोजर्स ने दिया। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक जो वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या केटेल ने? किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने। अब देखिए मित्रों, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण शारीरिक द्रव्य के आधार पर था दोस्तों, जिसके अंदर कफ प्रकृति वाले, पीला पीत प्रकृति वाले, देखिए आराम से, काला पीत प्रकृति वाले, रक्त वाले, इस आधार पर इन्होंने बताया। अब देखिए मित्रों, कफ प्रकृति मंद व निष्क्रिय व्यक्ति, पीला पीत क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्तित्व है, काला या पीला पीत है ना वो होते क्रोधित स्वभाव वाले, और काला पीत वाले उदासीन निराशावादी व्यक्तित्व वाले, और रक्त प्रवृत्ति वाले प्रसन्नचित रहने वाला यानी आशावादी व्यक्ति। मित्रों, जो हिप्पोक्रेटस ने यह वर्गीकरण किया, यह कब किया था? 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था हिप्पोक्रेटस ने। आ गया समझ में? बता दीजिए, कप प्रवृत्ति वाले, कप मंद व निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं वो कप प्रवृत्ति वाले, पीला पीत वाले क्रोधित स्वभाव वाले व्यक्तित्व है, काला पीत यानी उदासीन या निराशावादी, और रक्त वाले प्रसन्नचित रहने वाले या आशावादी व्यक्तित्व है। आगे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण? क्या कहा जाता है? सतही दृष्टिकोण कहा जाता है उसको। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11, केटेल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? केटेल ने व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी बताई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी एग्जाम के अंदर। तो केटेल 13, 14, 16 या 15? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। केटेल ने कितनी बताई दोस्तों? कितनी बताई? 16 बताई दोस्तों। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, केटेल, अब देखिए यहां पर केटेल के बारे में, जो केटेल का सिद्धांत है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रतीकात्मक या प्रतिकारक सिद्धांत। प्रतिकारक या इसका अन्य नाम है विशेषक सिद्धांत। क्या नाम है? विशेषक सिद्धांत दोस्तों। प्रतिपादक केटेल है। सामान्य व्यक्ति में इन्होंने, सामान्य व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इन्होंने 23 गुण बताए, और असामान्य व्यक्ति में इन्होंने कितने बताए? असामान्य के अंदर 12 गुण बताए दोस्तों, और 16 प्रधान गुण बताए, और यही शील गुणों की संख्या है 16। समझिए आप, केटेल ने बताए थे दोस्तों। आ गया समझ में? सतही शील गुण, ऐसे गुण जल्दी अभिव्यक्त होते हैं,
और मूल शील गुण जिनमें समय लगता है दोस्तों, जो 16 बताए। अब ये 16 है कौन से? 16 के नाम बताऊंगा, आप याद तो रख नहीं पाओगे, तो चलो अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं इससे अच्छा। रोजेनविक परीक्षण करता है, रोजेनविक परीक्षण करता है तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का या कुंठा का। पूछा क्या है कि रोजेनविक है वो किसका परीक्षण करता है, बता दीजिए। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रोजेनविक किसका परीक्षण करता है मित्रों, बता दीजिए जल्दी से, देखते हैं आपका कितना का सही उत्तर होता है। ये रोजेनविक किसका परीक्षण करता है? रोजेनविक की बात हो रही है यहां पर मित्रों, किसका करता है? कुंठा का। ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता प्रशिक्षण हेतु प्रारंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? किसने किया था? मॉन्टेसरी, मारिया, इडोवर्ड या बिनेट? किसने किया था? बिनेट ने किया था। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन है मित्रों? सुपर ईगो की प्रधानता, बाह्य आकांक्षा की कमी या इड? कौन है मित्रों बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार? इड होता है दोस्तों। कौन होता है? इड। इड या इदम, या इसको पशुत्व भी कहा जाता है, जो जन्म के साथ आता है। आनंद सिद्धांत से निर्धारित होता है। यह चेतन मन का स्वामी होता है मित्रों। खाओ पियो मौज करो का ये क्या है? मेन है दोस्तों। समझे आप यहां पर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्व है वो आपको यहां पर बताना है। कौन सा है जो अध्यापक के व्यक्तित्व में बाधक है दोस्तों? इंपॉर्टेंट। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता? कल्पना शक्ति का अभाव। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? शारीरिक गठन व सामाजिक व्यवहार, मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। ये चारों की चारों है जो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं होती है अंतर्मुखी विशेषत्व? जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है इसकी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। समझिए आप। संदेह, संकालु व एकांत प्रिय रहने वाला। क्या ये है दोस्तों? यही है मित्रों। संदेही, संकालु, एकांत प्रिय रहने वाला। नेतृत्व का भाव, निर्णय क्षमता कमजोर, उत्तम लेखन, आदर्शवादी, समायोजन कमजोर, एकांतवासी, शर्मिला। समझिए आप। दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, विचारक, ये सभी होते हैं इसमें। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, टीएटी परीक्षण में कार्ड संख्या। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है मित्रों? टीएटी परीक्षण की बात हो रही है। टीएटी विधि के अंदर कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। बता दीजिए टीएटी परीक्षण किसने प्रतिपादन किया इसका? मॉर्गन व मुर्रे ने। कब किया मित्रों? कब किया था? 1935 में। संशोधन इसमें किया था 1938 में। 30 कुल कार्ड प्लस एक खाली कार्ड भी होता है मित्रों इसमें। एक खाली कार्ड भी इसके अंदर होता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कैसी विधि है, कौन सी विधि है वो आपको यहां पर पूछा। प्रेक्षेपी है, आनुभाविक है, अप्रेक्षेपी है या व्यक्तिगत विधि है? प्रश्नावली होती है व्यक्तिगत विधि दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है दोस्तों? बताइए मित्रों, कौन सी का है? प्रेक्षेपी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। प्रेक्षेपी या प्रेक्षेपण विधियां जिसमें आईबीटी, टीएटी, सीएटी,
SCT, FWAT, SAT, नाटक या अभिनय, ये सभी आती है। आगे चलिए 21 नंबर है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, तो ये कौन सा प्रकार है? व्यक्तित्व, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, बता दीजिए मित्रों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण कैसा है, ये देखते हैं किन साथियों का सही होता है। ये रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण की बात हो रही है यहां पे। ये कैसा है आपका? ये भी आपका प्रक्षेपी है। ऑप्शन यहां पे 2 सही रहेगा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बताइए इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादक कौन है इसके? कौन है? नाम से पता चल जाना चाहिए। हरमन रोरसा है मित्रों। कब प्रतिपादन किया इसका? 1921 में। कब? 1921 के अंदर दोस्तों। कार्ड कितने होते हैं इसके अंदर? 10 कार्ड दोस्तों। कितने? 10 दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट में, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता पूछी गई है आपको। क्या होती है इनमें से? इसका मुख उभरा हुआ होता है, इसका मुख ऊपर उठा हुआ होता है, इसका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसकी विशेषता देखिए यहां पर। इसका मुख अंदर की ओर दशा होता है, इसके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इसमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। कौन सी है यहां पर? चौथी वाली। सामाजिकता के गुण बहुत कम होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर दोस्तों। अब जो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए गए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये बताए किसने? ये भी तो बता दीजिए, किसने बताए दोस्तों? किसने बताए? देखिए मित्रों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये 2 प्रकार तो युंग ने बताए थे। समझे आप? साइकोलॉजिकल टाइप जो किताब है उनकी पुस्तक है उसके अंदर। और युंग के अलावा जो आइजैक और गिलफोर्ड है उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये तीनों प्रकार है जो बताए दोस्तों। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन सी विधि इनमें से नहीं है दोस्तों? यह पूछा गया है। कौन सी विधि इनमें से नहीं है? नियंत्रित परीक्षण, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या अभिज्ञापक प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ विधियों की बात हो रही है यहां पे। वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं उनके अंदर देखो, निरीक्षण विधि है, समाजमिति विधि है, रेटिंग स्केल विधि है या निर्धारित विधि है, इसके अलावा शारीरिक परीक्षण विधि है। तो यह अभिज्ञापक प्रश्नावली है ना, यह नहीं है उसके अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? बालक के कार्यों का सामाजिक स्वीकृति मिलना, यह तो है। परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, यह नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? किस विशेषता के आधार पर? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। इसमें आधार पर या इस विशेषण के आधार पर क्या है? भिन्न है। ऑप्शन 2 यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं अहम के बीच संतुलन है जो स्थापित किया जा सकता हो। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक का जो अधिगम है उसको अनुदेशनात्मक जो अधिगम है वो अधिक प्रभावित करता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी, यह परिभाषा दी थी आलपोर्ट ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका। व्यक्तित्व और बुद्धि के अंदर जो वंशानुक्रम है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालक प्रसंग बौद्धिक परीक्षण 3 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कारण में प्रतिस्थापित किए जाते हैं
बालक प्रसंग बौद्धिक परीक्षण, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो इसमें कार्ड के अंदर जो कार्ड है उसमें प्रतिस्थापित किए जाते हैं किनको दोस्तों? लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? यहां पर खेल तकनीक है, शब्द साचर्य परीक्षण है, चित्र साचर्य परीक्षण है। नीचे देखिए व्यक्तिगत अध्ययन, ये नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, वह एकांत में रहता है, कम बातचीत करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता है एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? किसने किया है? लेविन व फ्राइड ने। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, बालक का जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम व वातावरण दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपर्युक्त सभी के साथ। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व विनम्र सरल स्वभाव वाला हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्यक्तित्व मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, थेमेटिक एपेसन परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण या जीवन कथा परीक्षण? कौन सा है इनमें से? जीवन कथा परीक्षण व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चे को विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित करता है? बच्चे का जो विकासशील व्यक्तित्व है वो किसके द्वारा? ग्रंथियों, परिवार व विद्यालयों में प्राप्त अनुभवों के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो, उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजित नहीं कर सकते, एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजित नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी है? कौन सी है मित्रों? जीवन कथा या व्यक्तित्व विधि या आत्मकथा विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व अंतर्मुखी, संवेगी स्तर, बहिर्मुखी या मनस्तापी? संवेगी स्तर वाला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, छात्रों के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? छात्रों के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए कौन सी? व्यक्तित्व इतिहास प्रणाली दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि पहली है आपकी व्यक्ति इतिहास विधि है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, सीएटी मापता है, सीएटी विधि जिसका प्रतिपादन किसने किया? बेलक ने किया। कब किया? 1948 में किया। समझिए मित्रों, ये मापता क्या है? व्यक्तित्व मापता है। ये मापता क्या है? व्यक्तित्व मापता है। इसमें कुल कार्ड 10 होते हैं मित्रों, और 3 से 10 से 11 वर्ष के जो बालक है उनके लिए यह क्या है? उपयोगी है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48, फ्राइड ने व्यक्तित्व को बांटा, फ्राइड ने व्यक्तित्व को इदम, अहम और परम में बांटा। फ्राइड ने व्यक्तित्व को इदम, अहम और परम अहम के अंदर बांटा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इदम, अहम और परम अहम में किसने बांटा? फ्राइड ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये।
ऑप्शन यहां पे कौन सा सही है आपका? 2 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड का है। मनोविश्लेषण सिद्धांत है फ्राइड का दोस्तों, जिसके अंदर इदम, अहम, परमम 3 भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों, इड, ईगो और सुपर ईगो दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम पर बल दिया? सामाजिक अधिगम पर बल किसने दिया? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक अधिगम पर किसने दिया था? बांडुरा ने। किसने दिया मित्रों? बांडुरा ने बल दिया था सामाजिक अधिगम पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसके लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए। व्यक्तित्व मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, लियोपोल्ड बेलेग ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया? अभी बताया था मैंने। किस परीक्षण को? CAT को, 10 कार्ड वाला, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? युंग है दोस्तों। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उभयमुखी नहीं बताया, उभयमुखी नहीं बताया यहां पे दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? यह भी युंग ने दिया। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, CAT किसके लिए तैयार किया गया है? 3 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए, बेलेग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, उसके अंदर किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आपको बताना है कौन सी सामग्री का इनमें से प्रयोग किया जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंदर दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइए मित्रों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उसके अंदर कौन सी सामग्री का प्रयोग है जो किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? तो देखिए मित्रों, किसका किया जाता है? चित्र का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह कौन सा है? ईदम है दोस्तों। ऑप्शन 4 है जो यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामयिक इच्छाओं का संबंध है। अतृप्त असामयिक इच्छाओं का संबंध इदम से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? तार्किक रूप से नियंत्रित है और जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है वो है आपका अहम। कौन सा है? अहम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर कौन सा? पराअहम, परम अहम दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनको भंडार ग्रह, उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन होता है? इदम होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है दोस्तों? लैंगिक अवस्था के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? कौन सा है? इदम है। यह रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, पहला रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, अहम का कार्य क्या होता है? इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। ऑप्शन 2 सही है और यह भी रिपीट, दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 66, प्रांशिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रांशिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा दिया गया था ये? किसके द्वारा मित्रों? मॉर्गन व मुर्रे, बताया था मैंने 1935 संशोधन 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67, प्रांशिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। चित्र का उपयोग, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी, 3 हुए भी। क्वेश्चन नंबर 68, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? स्थितिप्रेक्षी उपकरण है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 70, रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? किसके मापन के लिए? मनोरोगों का पता करना। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन से प्रक्षेपी परीक्षण है? टीएटी, 16 पीएफ, एमबी, टीआई, डीएटी, कौन सा है इनमें से? इनमें से सिर्फ टीएटी है आपका प्रक्षेपी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है इनमें से? व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि इनमें से कौन सी है? रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको आईबीटी के नाम से जानते हैं हम, आईबीटी, इंक ब्लोट टेस्ट, इंक ब्लोट टेस्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हरमन रोर्सा ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी कैसी है? प्रक्षेपी विधि। कैसी है मित्रों? प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, सीएटी मापता है, किसको मापता है? सीएटी व्यक्तित्व को मापता है। तो मित्रों ये 75 क्वेश्चन मैं व्यक्तित्व के लेकर आया हूं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि टॉपिक है वो बहुत सारा इनमें छूटा है हमारा। तो कोई बात नहीं है मित्रों, समय हमारे पास एक क्लास और लेकर आ जाएंगे व्यक्तित्व से रिलेटेड। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। अगर आपकी इच्छा है तो कल ही नेक्स्ट क्लास लेकर आ जाऊं। कमेंट आपका बताएगा कि कल इसकी लेकर आऊं या नहीं आऊं, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। और वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।